हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ये सजेस्टेड वीडियो है और इस वीडियो का सजेशन आया है धर्मेश जी की तरफ से। उनका बहुत बहुत आग्रह था कि हम इस पे रिएक्शन दें फ्रेंड्स। और ये वीडियो है कर्ण का। वीडियो का टाइटल है कैसे कर्ण प्रतियोगिता में अर्जुन के सामने हार गए। तो मतलब ये कर्ण जो थे वो अर्जुन के सामने हारे हो गए, इसका कोई जिक्र इस वीडियो में लग रहा है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो। उससे पहले ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। मेरा आपसे बहुत बहुत आग्रह रहेगा कि लाइक जरूर करें। तो आइए पहले देख लेते हैं हम ये इंटरेस्टिंग कर्ण का वीडियो, उसके बाद हम बात करें। जिसमें आर्यव्रत के लगभग सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था। राजा द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह केवल अर्जुन से ही हो, इसीलिए उन्होंने कठिन चुनौती के रूप में एक विशालकाय धनुष रखा था, जिसको मोड़कर प्रत्यंशा चढ़ाकर ऊपर घूमती हुई एक मछली की आंख को लक्ष्य कर उसे भेदना था। स्वयंवर की कठिन शर्तों को सुनकर आर्यव्रत के सभी महारथी इस स्वयंवर में पधारे थे, परंतु उन सब में से लगभग सभी राजा धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ाना तो दूर, धनुष हिला तक नहीं पाए। परंतु फिर भी सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप इस बात को जानें, जैसा द्रौपदी स्वयंवर आपको टीवी सीरियल्स में दिखाया गया, क्या महाभारत ग्रंथ में भी बिल्कुल ऐसा ही वर्णित है? तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो ना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल द टाइम अपडेट्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रौपदी स्वयंवर B.R. चोपड़ा महाभारत में किस तरह से दिखाया गया। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि स्वयंवर के दौरान कई राजा जैसे दुर्योधन और जरासंध आदि धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु उसे उठाना तो दूर हिला तक नहीं पाते। उसके बाद कर्ण आते हैं, परंतु द्रौपदी उन्हें सूत पुत्र कहकर उन्हें उस स्वयंवर में भाग लेने से रोक देती हैं। उसके बाद अर्जुन ब्राह्मण वेश में जाते हैं और न केवल उस धनुष को उठाते हैं, अपितु उस पर प्रत्यंशा चढ़ा मछली की आंख को भेदने में सक्षम रहते हैं। ये देख वहाँ मौजूद सभी राजा क्रोध में भरकर कहते हैं कि द्रुपद ने हम राजाओं को छोड़कर अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से करना चाहा है और ये हमारे लिए किसी अपमान से कम नहीं है। ऐसा कहकर वे द्रौपदी को मार डालने की बातें करने लगे, परंतु अर्जुन उसी स्वयंवर वाले धनुष द्वारा उन सभी राजाओं को रोक देते हैं। उसके बाद वहाँ अर्जुन और कर्ण के बीच एक बड़ा ही भयानक युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें कर्ण ब्राह्मण रूपी अर्जुन से अपनी हार मानकर वहाँ से चले जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं द्रौपदी स्वयंवर स्टार प्लस महाभारत में किस तरह से दिखाया गया है। तो इसमें तो शायद द्रौपद ने कोई और ही धनुष रखवा दिया था। जिस धनुष को दुर्योधन B.R. चोपड़ा महाभारत में हिला तक नहीं पा रहा था, उसे देखो यहाँ दुर्योधन हवा में उड़ा देता है। हो सकता है 1988 में जब B.R. चोपड़ा महाभारत बनाई गई उस समय दुर्योधन कमज़ोर हो, फिर तो 20-25 साल अच्छे से जिम करके दुर्योधन 2013 में जब स्टार प्लस महाभारत आई तब काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, इसीलिए धनुष को उठा पाया। बस इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। उसके बाद इसमें कोई युद्ध भी नहीं होता। हाँ, पर योद्धा भी सोच रहे होंगे क्या यार, लड़ तो लिया 1988 में, बस काफ़ी है, अब 2013 है, बार बार क्यों लड़ना। तो रहने दो फिर। क्या यार, सच में मुझे तो पक्का ही लगता है कर्ण ने B.R. चोपड़ा महाभारत ज़रूर देखी है, तभी तो 2013 में उसे पता चल पाया कि वो ब्राह्मण वेश में कोई और नहीं अर्जुन ही है। खैर छोड़ो यार, इस शो में क्या गलतियाँ निकालनी। अब हम बात करेंगे एक ऐसे शो की जो 100% नहीं 200% नहीं, या तो यूँ कहा जाए
महाभारत ग्रंथ से भी ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा प्रामाणिक शो जिसका नाम है कोरोना सूर्यपुत्र करण। यार सच में अब इस शो के बारे में क्या ही बोले गाइस। इन्होंने द्रौपदी और करण के बीच में ही प्रेम कहानी बना दी। वेद व्यास से ज़्यादा रिसर्च की है इन्होंने। वेद व्यास जी ने क्या महाभारत लिखी थी, करण की पत्नी का नाम तक वर्णन नहीं किया। ये तो धन्य है इस शो के डायरेक्टर ने टाइम मशीन बनाई, टाइम में पीछे गए और पता करके आए कि करण की पत्नी का नाम वृषाली था। नहीं तो ये इतना बड़ा रहस्य वेद व्यास ने हमें बताया ही नहीं था। ना जाने इतनी बड़ी बात वो हमसे क्यों छुपाना चाहते थे। देखा कितना प्यार करते हैं ये हमारी संस्कृति से। इनके पास वेद व्यास महाभारत थी, पर फिर भी इन्होंने इसके बेसिस पर शो नहीं बनाया। खुद टॉयलेट में बैठकर कहानी लिखी और वही किया जो लोग टॉयलेट में करते हैं। तो गलत क्या किया अब। तो चलो यार गाइस, मजाक बहुत हो गया। अब जानते हैं ये घटना महाभारत ग्रंथ में किस तरह से वर्णित है। मैं आपको ये बात गारंटेड बता सकता हूँ, जैसा महाभारत में वर्णित है वैसा सुनकर आप गुस्से से पागल होकर ऐसे ऐसे कमेंट्स करोगे जिनका मतलब शायद आपको खुद समझना है। पर प्लीज़ गाइस, एक बार ना अपनी इस अंधभक्ति को एक तरफ रख कर ज़रूर सोचना, अगर कोई काबिल नहीं था तो उसे सिर्फ अपनी पसंद के खातिर सर्वश्रेष्ठ बोलने से क्या होगा। जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। मुझे भी यार किसी को गलत बोल के बड़ी खुशी नहीं मिलती, पर यार जैसा ग्रंथ में वर्णित है वैसा तो मैं बताऊंगा ही। तो भाई जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं, तुम तो हमेशा करण की ही बुराई करते हो, तुम ज़रूर अर्जुन फैन हो। तो यार आप चाहते क्या हो मैं ऐसा करूं, एक वीडियो में अर्जुन को जिता दूं और दूसरी वीडियो में करण को जिता दूं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस प्लीज़ एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना। पूरे भारत में महाभारत की 1259 मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी मनुस्मृतियाँ पाई गई थी। उनमें से कुछ तो इतनी ज़्यादा पुरानी थी और आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी हालत में मिली जिससे महाभारत की कहानी को बताना पूरी तरह से असंभव था। जैसे जैमिनी महाभारत जब आर्कियोलॉजिस्ट को मिली तो इसमें पूरी महाभारत में से केवल अश्वमेध पर्व का ही उल्लेख मिला। बाकी सभी पर्व किसी वजह से पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इसीलिए बोर इंस्टीट्यूट, जिसकी खोज 1917 में उस समय के एक सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग वमन काने जी ने करवाया था। इस इंस्टीट्यूट में उस समय के हमें स्कॉलर्स ने महाभारत की जितनी भी मनुस्मृतियाँ भारत में मिली थी उन सबको एक साथ लाकर लगभग 50 साल तक खोज करने के बाद इस किताब को पूरी तरह से संस्कृत में बनवाया। बाद में इसे विवेक डेब्रॉय द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और हाँ, मैं इस बुक की प्रमोशन नहीं कर रहा, और अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो मैं आपको बता दूं, बी.आर. चोपड़ा महाभारत में और श्री कृष्णा सीरियल जिन्हें रामानंद सागर ने बनवाया था, जिन्होंने वही रामायण बनवाई थी जिसे पूरी दुनिया ने पसंद किया, वो भी अपने टीवी सीरियल्स को सही बताने के लिए यही डिस्क्लेमर्स देते थे कि हमारी ये कहानी भंडारकर ओरिएंटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी बोरी बुक पर आधारित है। और हाँ सॉरी यार गाइस, आप भी बोलेंगे इतनी सब बेकार की बात बता दी पर स्टोरी नहीं बताई। लेकिन गाइस प्रूफ के साथ बताना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं आपको पूरी कहानी एकदम ऐसे ही बता देता तो आपको कभी विश्वास नहीं होता। तो चलिए यार, अब बिना कोई समय गवाए जानते हैं द्रौपदी स्वयंवर महाभारत ग्रंथ में किस तरह से वर्णित है। स्क्रीनशॉट्स और प्रूफ के साथ बताऊंगा ताकि फेक बोलने की कोई नौबत ही ना आए। राजा द्रौपद ने जब स्वयंवर की घोषणा करवाई तब उसे सुन कई राजा उनकी राजधानी में एकत्रित होने लगे। बहुत से महात्मा मुनि भी स्वयंवर देखने के लिए आए। उस समय 5 पांडव कुमार ब्राह्मण वेश में निवास कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ ब्राह्मण मिले जिन्होंने कहा द्रौपद की बहुचर्चित और संसार में सबसे सुंदर कन्या राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर है। वहाँ सभी ब्राह्मणों को धन और अन्न की प्राप्ति जरूर होगी। ऐसा सुन 5 पांडव उस स्वयंवर की ओर चल दिए। वहाँ स्वयंवर में धृष्टद्युम्न द्रौपदी को साथ लेकर रंग मंडप के बीच में खड़ा होकर बोला, ये धनुष है, ये बाण है और ये निशाना है। आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद से
लक्ष्य को भेद गिरा दें। जो श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर ये महान कर्म कर दिखाएगा, आज ये मेरी बहन उसी की धर्मपत्नी होगी। ऐसा कहकर धृष्टद्युम्न ने वहां आए हुए राजाओं के नाम, गोत्र और पराक्रम का वर्णन द्रौपदी से किया। वहां दुर्योधन, दुशासन, युयुत्सु और दूसरे भी बहुत से महाबली धृतराष्ट्र पुत्र कर्ण के साथ पधारे थे। इनके अतिरिक्त अश्वत्थामा, सुशर्मा, पौंड्रक वासुदेव, भागदत्त, रुक्मरथ के साथ महाराज शल्य, सोमदत्त और उनके 3 महारथी पुत्र भूरि, भूरिश्रवा और शल्य भी वहां आए थे। इन सब के अतिरिक्त और भी कई पराक्रमी योद्धा वहां उपस्थित थे, जैसे जरासंध, शिशुपाल और जयद्रथ आदि। बलराम और श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित जरूर थे, परंतु वे स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा से नहीं आए थे। वे चुपचाप अपनी जगह पर बैठे बैठे वहां सब कुछ देख रहे थे। तदंतर एक के बाद एक महान राजाओं ने धनुष उठाने की चेष्टा की, परंतु सब के सब विफल हो गए। जब महारथी कर्ण प्रतियोगिता में आगे आते हैं, तब क्या सच में द्रौपदी कर्ण को सूतपुत्र कहकर उन्हें रोक देती हैं? अब ये है इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हमें महाभारत की 1259 मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी और उनमें से 1255 मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो पुरातन काल की हैं, उन सब में द्रौपदी का कर्ण को सूतपुत्र बोलना ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। केवल 4 मनुस्मृतियाँ, और वो भी जो पुरातन काल की नहीं, मतलब बिल्कुल भी पुरानी नहीं है, या तो यूँ कहा जाए नई पीढ़ी द्वारा लिखी गई है, उनमें ही ऐसा उल्लेख है। गीता प्रेस के शब्दों में देखा जाए तो उसके अनुसार द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र तो कहा था, पर साथ में इसमें यह भी वर्णन है कि कर्ण धनुष पर प्रत्यंशा नहीं चढ़ा पाए थे। किसार मोहन गांगुली के महाभारत में ऐसा वर्णित है, कर्ण को द्रौपदी ने सूतपुत्र कहकर रोक दिया था। पर KMG और गीता प्रेस दोनों ही अधूरी रिसर्च थी। अब मायने ये रखता है कि बोरी इंस्टीट्यूट इस पर क्या कहता है। तो बोरी क्रिटिकल के अनुसार देखा जाए तो उसमें ऐसा साफ उल्लेख है, कर्ण और शल्य भी धनुष पर प्रत्यंशा नहीं चढ़ा पाए थे, और द्रौपदी का कर्ण को सूतपुत्र कहना ऐसा उल्लेख बोरी में कहीं नहीं है। और इन सबको भी छोड़ो, बाल महाभारत जो स्कूल के विद्यार्थियों को 7th क्लास में पढ़ाई जाती है, उसमें भी ऐसा साफ लिखा है कि कर्ण धनुष की प्रत्यंशा को नहीं चढ़ा पाए थे। वैसे भी द्वापर युग के दौरान स्त्रियों को इतने अधिकार थे ही नहीं कि वो अपने पति का वरण स्वयं कर सकें। द्रौपदी को जब कहा गया ब्राह्मण से विवाह करने के लिए, तो उन्हें ब्राह्मण से विवाह करना पड़ा। अब यार प्लीज़ कोई ऐसा कमेंट मत करना कि द्रौपदी को तो पहले से ही पता था कि वो ब्राह्मण कोई और नहीं अर्जुन है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कृष्णा द्वारा द्रौपदी के मन में अर्जुन के लिए प्रेम जगाना और कर्ण को रोकने की सलाह देना, इसका उल्लेख महाभारत में तो नहीं है। ये सब कुछ सूर्यपुत्र कोरोना की सूर्यपुत्र कर्ण की मिर्च मसाला टीम ने अपनी हाई रिसर्च से ढूंढा है। वेदव्यास महाभारत के अनुसार देखा जाए तो द्रौपदी स्वयंवर से पहले कभी कृष्णा और द्रौपदी के बीच बात तक नहीं हुई थी। तो चलिए कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तदंतर सभी राजाओं के असफल होने के बाद अर्जुन जो ब्राह्मण वेश में आए थे, वे उठे और उन्होंने उत्सुक जनों के सामने धनुष की प्रत्यंशा चढ़ाई और कठिन निशाने को भेद दिया। इस दृश्य को देखते हुए सारे ब्राह्मण खुशी से नाचने लगे। युधिष्ठिर भी नकुल एवं सहदेव के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण भी बेहद खुश हो गए और ब्राह्मण रूप में आए हुए अर्जुन के पास जा उन्हें कुछ सफ़ेद पुष्प दे दिए। तो गाइस, मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा, टीवी सीरियल्स और कुछ फेक यूट्यूबर्स आपको अपनी TRP के लिए सिर्फ वही दिखाना चाहते हैं जो आप देखना चाहते हो। और मैं तो कहता हूँ, मुझ पर भी विश्वास मत करो, खुद महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करो, फिर शायद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। और जो अभी भी टीवी सीरियल्स को ही सही मान रहे हैं, वो टीवी सीरियल्स ही देखें और खुश रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जरूर करें फ्रेंड्स, ओरिजिनल वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अब बहुत सारी बातें हैं हाँ इस वीडियो में, और बहुत सारे हमारे भी जो डाउट है। हाँ, एक बात है कि हम भी कौन भक्त है, लेकिन इसमें मतलब प्रमाण जो दे दिया गया, लिखित प्रमाण दिया गया, बोले कि कोई 1250 प्लस जो ग्रंथ मिले हैं, उस ग्रंथ में बोले कि ऐसे ऐसा कोई इस हालत में वो बचे ही नहीं थे कि ऐसा कोई उल्लेख इसमें, जिस हिसाब से हम आज कौन को जानते हैं टीवी सीरियल के माध्यम से, वैसा कोई उल्लेख उसमें था ही नहीं। और एक दो जो ग्रंथ में कुछ मिला है, तो वो ग्रंथ काफ़ी नए हैं, पुराने लिखे गए नहीं हैं। और रही वह बात, हम महाभारत का वर्ण जो किया गया है, वो लिखा गया है, कर्ण किया नहीं गया, लिखा गया है वेद व्यास ऋषि जी के माध्यम से, बहुत बड़े ऋषि थे वो, तो उसमें भी ये उल्लेख नहीं है। अच्छा, उसमें ये उल्लेख है कि द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर में तो ये जो धनुष था वो तो कर्ण जो था वो उठा ही नहीं पाया था, दुर्योधन भी उठा ही नहीं पाया था। और अभी की जो सीरियल आई है 2-4 साल पहले जो स्टार प्लस में आती है, उसमें तो उठा लिया था। और पहले जो आती थी महाभारत आती थी ना, बहुत फेमस थी, जो हमको कोरोना के दौरान दिखाई गई। हाँ, उसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, और सच्चाई कुछ अलग है फ्रेंड्स। तो इसमें हमको विथ प्रूफ बताया गया। लेकिन एक बात जो सही थी, वो एक बात मतलब कुछ अलग तरीके से हमारे दिमाग में है, कि वो जो सूत पुत्र कहा था, तो सूत पुत्र हम लोगों को जो टीवी सीरियल के माध्यम से हम लोग जानते हैं, तो हम लोगों को ये बताया गया है कि अभी की जो टीवी सीरियल आती थी स्टार प्लस पे, उसमें कर्ण ने धनुष उठा लिया था, वो ऑलमोस्ट निशाना लगाने वाला था। हाँ, लेकिन कृष्ण भगवान ने इशारा किया कि ये उठा लेगा, ये निशाना लगा देगा। हाँ, कर्ण, तब द्रौपदी ने बोला कि हम सूत पुत्र से विवाह हम नहीं करेंगे। अच्छा, अभी के ये बताया गया है, और जो सच्चाई है वो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से ये बताई है कि द्रौपदी ने सूत पुत्र तो जरूर कहा था, लेकिन जो शैल्य करके थे और कर्ण करके थे, उन्होंने तो वो उठा ही नहीं पाए थे धनुष को, निशाना तो लगाना बहुत दूर की बात है। ये एक इसमें बताया गया। तो इसमें जो सच्चाई बताई गई कर्ण की, वो बोरी इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो बताई गई, बोले कि सच्चाई यही है। और वो जो हमको बताई गई, एक वर्णन हमको बताया द्रौपदी के स्वयंवर का, और हम जो ये ओल विवाद मानते हैं महाभारत का, वो हम यही मानते हैं कि कर्ण जो था वो उन्होंने धनुष उठा लिया था, और ऑलमोस्ट वो निशाना लगाने वाले थे, तब द्रौपदी ये बोली कि हम सूत पुत्र से ब्याह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। उसकी खीज यानी उसका गुस्सा, जब इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब कर्ण ने उनको गलत शब्द बोले थे द्रौपदी को, और उस कारण से अर्जुन और कर्ण में जो हेटनेस थी वो बढ़ गई थी। तो हम लोग तो यही मानते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हमको समझाया गया कि इस हिसाब से नहीं है। और एक बात मैं बताऊंगी फ्रेंड्स के, कर्ण को जो हम मानते हैं वो बात सही है तो मानते हैं, जो उनकी खूबियाँ है उसको हम मानते हैं, लेकिन उनको हम मानते हैं, लेकिन हम उसको किस हिसाब से जानते हैं, क्योंकि हम उनको सिर्फ और सिर्फ टीवी सीरियल के माध्यम से जानते हैं। हमने महाभारत पढ़ी नहीं है, किससे ज़रूर सुने हैं, और एक दो लोग तो मेरे ध्यान में ही है, जो उनको कर्ण सीरियल आती थी उनसे उनके भक्त बने हैं फ्रेंड्स। तो वो बात सही है कि हम उनको जानते हैं, मिर्च मसाला के हिसाब से जानते हैं, ऐसे सच्चाई हमने पढ़ी नहीं है, ये बात एकदम फैक्ट है। और हम लोग उनको जानते हैं कि हम लोगों के दिमाग में जो कर्ण की छवि बिठाई गई है, वो टीवी सीरियल के जो डायरेक्टर होते हैं, उनकी जो स्क्रिप्ट जिस हिसाब से लिखी गई है, उस हिसाब से हमको समझाया गया है। सॉरी,
समझाया गया, मतलब हमारे दिमाग में बिठाया गया, ये बात सही है। लेकिन अब हमको थोड़े बहुत कर्ण को जो मानते हैं, वो भी उनकी जो दानवीर की जो खूबियाँ थी वो सब चीज़ों से हम मानते थे, लेकिन जब हमको सही ही नहीं बताया जाएगा टीवी सीरियल माध्यम से, क्योंकि दोनों ही, एक पहले आई एक अभी आई है, उसमें दोनों में भी बहुत फ़र्क है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो तो अंत में हम यही बोलेंगे, वीडियो बहुत अच्छा है और वीडियो को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ये विथ लिखित प्रूफ के साथ बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत बहुत अच्छा था। और ये जो बहुत बड़ा फैक्ट था जो मेरे दिमाग में चलता था, वो हमको पता चला फ्रेंड्स। तो धर्मेश जी आपको बहुत बहुत थैंक यू। आई थिंक मेरे को धर्मेश जी जिस हिसाब से कमेंट्स किए उस हिसाब से मेरे को गुजराती लग रहे हैं, तो खूब खूब धन्यवाद धर्मेश जी। વિડીયો बहुत સારો હતો और મને કંઈ આની અંદરથી કાफ़ી कुछ समझवा મળ્યું। तो वाकई में वीडियो अच्छा था फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही, वाकई में ऐसे ही कुछ फैक्ट भरे वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।